सी के सीरीज में हमने पिछली वीडियो देखा पॉइंटर का। पॉइंटर क्या है और किस तरीके से वो एड्रेस को कंटेन करता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या है। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंटर का अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है और कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा पॉइंटर के साथ, इसका हम लोग देखेंगे डेमो। तो देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट जो कि सभी को ये मालूम होना चाहिए कि पॉइंटर के अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कि बेस एड्रेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी बेस एड्रेस प्लस आप कितना से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं और ये मल्टीप्लाई कर जाता है साइज से, साइज ऑफ और डेटा टाइप। ये इंटरनल जो ऑपरेशन अर्थमेटिक के लिए परफॉर्म करता है पॉइंटर, वो यही है, मेन फार्मूला इसका यही काम करता है कि जो बेस एड्रेस है प्लस हो जाता है जितना से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, और वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई करता है डेटा टाइप से, यानी कि डेटा टाइप का जो साइज होगा मेमोरी में उससे वो मल्टीप्लाई करके देन इसको आगे या पीछे करता है। तो जैसे इसी अर्थमेटिक ऑपरेशन को हम आपको एक डेमो के तौर पर दिखाते हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि इस डेव सी प्लस प्लस में इसका साइज जब कल मैं रन कराया था तो आप देखे थे कि पॉइंटर चाहे किसी भी तरह का हो वो 4 बाइट कंज्यूम कर रहा था। तो यानी एक लोकेशन 4 बाइट का, तो इसको हम 1 से बढ़ाएंगे तो 4 बाइट आगे बढ़ेगा, और 1 से घटाएंगे तो ये 4 बाइट पीछे आएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए तो शायद आपको ये बात पता चल जाए। तो साइज को मैं हटाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर हम p इक्वल्स टू, और यहाँ पर यदि हम यूज करें u को यानी अनसाइंड को, इंट है तो इंट के आप जो रखिए, वेरिएबल से हमको डेटा टाइप से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। प्रिंट करने में हम यहाँ ले लिए u। कल मैं आपको बताया था कि किस तरीके से x के थ्रू यानी हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करा करके मैं दिखाया। यहाँ पर यदि हम p को प्रिंट करेंगे तो ये अपना कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं पहले। तो देखिए, ये इसका आया लास्ट में 9012, यानी कि 12 है लास्ट में। अब आप क्या कीजिए कि इसके नीचे आकर के p को प्लस प्लस कीजिए, प्लस प्लस p, और यहाँ पर फिर printf और लाइन चेंज करके मैसेज दीजिए कि p इक्वल टू %u, और कॉमा दे करके p को आप फिर प्रिंट कीजिए। अब इसका रिजल्ट आप देखिए तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर लास्ट में है आपका 12, और चूँकि पॉइंटर वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट 4 बाइट्स ले रहा था तो यहाँ पर देखिए उसका वैल्यू हो गया 16, यानी कि हम 1 से बढ़ाए। तो अब इस फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, यहाँ डिफरेंस आप देख लीजिए, 4 का डिफरेंस हो गया। ये कैसे काम किया, तो यहाँ पर अभी मैंने लिखा था कि बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस क्या है, तो जो पहला वाला पॉइंटर दिखाया आपको वो बेस एड्रेस कहलाता। तो वहाँ पर वो लास्ट में आपको दिखा रहा था 12 और प्लस प्लस किए तो बढ़ा 1 से 1, और वो मल्टीप्लाई कर जाता है साइज जो डेटा टाइप का है उससे। तो इंटीजर टाइप है तो ये वर्जन 3 का कंपाइलर है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा 1 को,
तो 4 ही हो गया, और प्लस बेस एड्रेस 12 था, तो 12 और 4 16, और यही आपको डिस्प्ले कर रहा था, यानी कि डिफरेंस वो 4 का हो जाएगा। इसी तरह से अगेन आप सेम ही प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आप वैल्यू इसी तरह से पाएंगे इंक्रीज किया हुआ। देखिए मैंने दूसरी बार दिया तो इसका मतलब है कि फिर 4 का डिफरेंस हो जाएगा इस दोनों के बीच में। देखिए 12 16 और 20, तो देखिए 4 4 का डिफरेंस आया। तो आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना बार वो प्लस प्लस क्या करेगा कि अपने बेस एड्रेस से वो मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते चला जाता है। इसी तरह से यदि आप माइनस माइनस लगाएंगे तो 4 4 बाइट से वो पीछे चलते चला जाएगा। जैसे देख लीजिए, इसको भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। माइनस माइनस हमने लगा दिया, अब यहाँ से आप इसको रन कीजिए तो देखिए 12 है, 4 माइनस हुआ 8 हो गया, 8 से फिर 4 माइनस हुआ ये 4 हो गया। यानी कि जो बेस एड्रेस होगा उस बेस एड्रेस से या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज भी अपने डेटा टाइप के साइज से मल्टीप्लाई करके करेगा। तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर का। और आपको यदि एरे याद है तो उसमें भी हम लोग इंडेक्स देते हैं, और एक सेल का साइज उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करता है, तो वहाँ भी वो इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके आगे यानी अगले सेल में कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है। तो इस दोनों सिचुएशन को जब आप मैच कीजिएगा तो ये आप पाइएगा कि पॉइंटर का अर्थमेटिक ऑपरेशन और एरे का अर्थमेटिक ऑपरेशन सेम है। यानी वहाँ भी हम 1 से बढ़ाते हैं इंडेक्स को तो वो अपने डेटा टाइप से मल्टीप्लाई करके अगले सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी उतना बाइट का गैप देते वो चला जाता है। तो सेम यही ऑपरेशन पॉइंटर के साथ भी हुआ। तो यहाँ पर एक बात आपको समझने की है कि यदि हम एक कोई पॉइंटर वेरिएबल p जैसे लिए हैं और एक एरे ले लें a, और a में मान लीजिए कि हम रख देते हैं कुछ वैल्यू से 10, 20, 30 और 40, ये 4 वैल्यू रखा हमने। अब इसके नीचे आकर के यदि p में आप असाइन कर दीजिए एड्रेस a के 0 वाले का, यानी कि फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ एरे, तो यहाँ पर हम यदि चाहें तो इस सारे लोकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इस p के साथ वैल्यू को चूँकि प्रिंट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? एस्ट्रिक सिंबल। और यहाँ पर आप दे दीजिए कि p प्लस, या p को आप दिखाइए तो, या p प्लस 0, फर्स्ट टाइम 0 से हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड टाइम यहाँ पर आकर के इसको आप हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम आपको प्रिंट करा करके दिखाते हैं, फिर लूप से चलेंगे। और यहाँ पर अनसाइंड नहीं, अब हमको चूँकि उसका वैल्यू चाहिए तो d दे देंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप d देंगे, d, और इस जगह पर आप लिखेंगे फिर एस्ट्रिक, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, p प्लस 1, ये फर्स्ट लोकेशन उसका यानी कि 0 और ये 1 वाला हो गया। फिर इसी तरह से आप 2 लोकेशन और उठा लीजिए, यानी 4 वेरिएबल है तो 4 बार आप इसको प्रिंट करिए तो देखिए तो आपको वैल्यू मिलता है एरे का। यहाँ पर 2 करिए और नीचे वाले में 3 कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसको रन कीजिए, देखिए तो सारा वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा एरे का। देखिए 10, 20, 30 और 40। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज किया कि p के साथ
प्लस किया 0 को, तो अपने डेटा टाइप से मल्टीप्लाई किया तो p वाला पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन वाला वैल्यू प्रिंट कर दिया। यहाँ पर 1 को दिया तो 1 इंटू और डेटा टाइप का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिखा रहा था कितना 4 बाइट्स, तो 4 किया तो यहाँ पर वो प्रिंट किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया। तो इसको क्या एक लाइन में लिखा जा सकता है? तो हाँ पॉसिबल है, ये आप कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल आप ले लीजिए आई लूप चलाने के लिए, आई ले लिए और यहाँ फॉर लूप आप यूज करिए फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन टोटल एलिमेंट कितना 4, तो इंडेक्स मेरा जाएगा 3 तक, और आई प्लस प्लस आई को इंक्रीज करा दिए। अब देखिए अब यहाँ पर कर्ली ब्रेस स्टार्ट कीजिए और इन सारे लाइंस को यहाँ से हटा दीजिए और इस 0 के जगह पर आप आई को प्लेस कीजिए। देखिए ये सारे के लिए बन गया। इसको जब आप रन करेंगे तो देखेंगे कि ये चारों वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। देखिए 10, 20, 30 और 40। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे के सारे एलिमेंट को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि हम एरे में स्टोर करेंगे और पॉइंटर की मदद से हम उसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। अब आइए इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि एरे के कंटेंट्स को यूजर से इनपुट कराता हूँ कि यूजर इनपुट दे और इसके बाद उसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर एरे को हम असाइन कर देंगे, जो भी साइज हमें देना है उससे। आई लिए ही हैं, एक n आप ले लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ पर आप मांग लीजिए printf इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसको आप स्कैन कीजिए, स्कैनf %d और कॉमा दे करके एड्रेस ऑफ a ऑफ i। तो ये एलिमेंट सॉरी a ऑफ i नहीं, यहाँ पर अभी पहले n में लीजिए ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है n में लिए और इसके नीचे आइए और फॉर लूप यूज करिए इनपुट लेने के लिए एलिमेंट को। i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और printf इंटर एलिमेंट स्कैनf %d और कॉमा दे करके अब यहाँ पर लिख दीजिए एड्रेस ऑफ a ऑफ i। ये आ गया। और इसके एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए printf एलिमेंट्स ऑफ एरे, और लास्ट में सेमीकोलन दे करके यहाँ n तक आप चलिए। जैसे यहाँ 4 तक चले थे, यहाँ n तक चलिए और p के थ्रू, p में हम रख दिए हैं पहले ही a ऑफ 0 का एड्रेस। आप इसको एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मांग रहा है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर 5 दे दिए और वैल्यू यहाँ से देते चले गए। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ एरे में देखिए 8 फर्स्ट वाला लोकेशन, 7, 6, 3 एंड 4। तो जितना एलिमेंट हम चाहेंगे हम इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। यानी
कि हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों का प्रोसेस यदि चाहे तो पॉइंटर से कर सकते हैं। तो कैसे होता, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया कि ए ऑफ आई, चलिए इनपुट में डाल करके देखते हैं कि ये हमारा इनपुट करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p प्लस आई। तो p प्लस आई वाले लोकेशन पर एलिमेंट को ये रखता है कि नहीं, इसे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट मेरा एड्रेस वो बनता है या नहीं, ये इससे आपको मिल जाएगा। एग्जीक्यूट करिए, देखिए ये काम करता है कि नहीं। यहाँ आया, हमने यहाँ दिया 5 वैल्यू और देखिए ये सेम रिजल्ट आया, जो कि हम लोगों ने एड्रेस बताया था ए ऑफ आई का और उसे इनपुट किया। और इस बार हमने क्या किया कि उस जगह पर जहाँ की ए ऑफ आई लिख रहे थे एड्रेस ऑफ दे करके, उस जगह पर p प्लस आई कर दिए, तो इससे भी मेरा काम हो जाएगा। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस हम पॉइंटर से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करते हुए हम किसी भी एरे के अंदर कोई भी ऑपरेशन, जो कि आप पिछला किए हुए हैं कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड इवन एंड ऑड, सम ऑफ ऑड एंड इवन एलिमेंट सेपरेटली, या जितना भी हमने प्रोग्राम्स आपको बताया, उन सारे प्रोग्राम्स को आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। यानी पॉइंटर के थ्रू ऑपरेशन आप परफॉर्म करा सकते हैं। अगली जो वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा वो आपको डबल डायमेंशन एरे के साथ कैसे यूज करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन का, वो बताऊंगा। और इसके बाद फिर मैं टाइप्स ऑफ एरे के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स के बारे में बताऊंगा। एरे का तो आप जान ही रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।